अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक नंबर 3.2 स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर नंबर 3 किया हुआ था हमने, और हमने लास्ट लेक्चर में 3.1 देखा था, जिसके अंदर हमने थ्रेड की इंडेक्सिंग देखी थी कि हम किस तरह से थ्रेड्स को इंडेक्स देते हैं। एक ग्रिड के अंदर हमारे पास कितने ब्लॉक्स आ सकते हैं, लिमिट कितनी होती है कि हम एक ग्रिड के अंदर मैक्सिमम कितने ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं। लाइक हमारे पास 6 5 5 3 6 ब्लॉक्स जो है हम एक ग्रिड के अंदर ऐड कर सकते हैं, और हम एक ब्लॉक के अंदर कितने थ्रेड्स ऐड कर सकते हैं। हम 1024 थ्रेड्स ऐड कर सकते हैं। और हमने देखा था कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जी डायरेक्शन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस ये है कि एक ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 1024 होने चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्स डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ मैंने 512 जो है वो एक्स एक्सिस में रख दिए, मैंने वाई एक्सिस में मैंने 2 रख दिए, और जी एक्सिस में भी जो है मैंने 2 रख दिए। तो मेरे पास जो है वो 1024 से अगर कम बनते हैं इनकी कैलकुलेशन तो फाइन है। ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि अगर हमने जो है इसको डिफाइन करना हो, हमने इसके अंदर एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर को हम यूज़ करते थे इसके अंदर, जिसके अंदर हम बताते थे कि एक ग्रिड के अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे और हर ब्लॉक के अंदर कितने थ्रेड्स होंगे। और उसकी टाइप हमने देखी थी, डिम 3 टाइप की होती थी, और इसके अंदर हम 3 डायमेंशंस दे रहे होते थे। और ये प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है कि वो उसकी कितनी डायमेंशंस जो है वो यूज़ करना चाहता है। हम लोगों ने यहाँ पर जो एग्जांपल देखी थी वो सिंगल डायमेंशन की थी। अब हम लोग देखेंगे 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन को किस तरह से डील किया जाता है, और हमारे पास मल्टी डायमेंशनल डाटा को किस तरह से थ्रेड के अंदर जो है वो मैप किया जाता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द चॉइस ऑफ 1D 2D और 3D थ्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज यूजुअली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डाटा। यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि हमने कौन सी डायमेंशन का डाटा लेना है, तो वो हमें हमारा डाटा बताता है। ठीक है। हमारी थ्रेड्स की ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, लाइक हम 2D उसको ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, 3D कर रहे होंगे, वो हमारे डाटा की नेचर पे डिपेंड करता है। लाइक अगर हम पिक्चर ले रहे हैं तो हमारे पास पिक्चर्स मोस्टली 2D डाटा में होती हैं, 3D में होती हैं। तो हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल में बात कर रहे होंगे वो 2D एरे ऑफ पिक्सल्स होंगे। तो इसके अंदर जो हमारी थ्रेड्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो 2D में होगी, लाइक एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर। Using a 2D grid that consists of 2D blocks is often convenient for processing the pixels in a picture। और यहाँ पर हमारे पास इसकी उन्होंने बताया कि पिक्चर के अंदर कितने पिक्सल है। हमारे पास 76 जो है वो एक्स एक्सिस में होंगे, और 62 जो है हमारे पास वाई एक्सिस में होंगे। मतलब कि ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने होंगे इसके अंदर, हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है वो 76 इंटू 62 होंगे। तो यहाँ पर हम 76 मल्टीप्लाई बाय 62 अगर हम करें तो हमारे पास 4712 इतने हमारे पास थ्रेड्स होंगे। ठीक है। और एज्यूम दैट वी डिसाइड टू यूज अ 16 इंटू 16 ब्लॉक्स। एक मिनट, 4712। ठीक है। अब हमारे पास इसने कहा है कि हम अगर हमने ये एज्यूम कर लिया है कि हर ब्लॉक के अंदर हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 16 थ्रेड्स होंगे। ठीक है। मतलब कि हर ब्लॉक के अंदर 16 जो थ्रेड्स हैं वो एक्स एक्सिस में होंगे, और 16 थ्रेड्स जो हैं वो वाई एक्सिस में होंगे, लाइक दिस। 16 एक्स एक्सिस में, 16 वाई एक्सिस में। हमारा एक ब्लॉक जो है वो इस तरह का होगा, और इस तरह के हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे, और वो मिलके जो है वो 76 मल्टीप्लाई 62 पिक्सल्स वाली पिक्चर बना रहे होंगे। अब हमारे पास इसके अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, हम लोगों ने पहले भी फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया हुआ था। हमारे पास जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है। हमने 76 है हमारे पास, एक्स एक्सिस की अगर हम डायमेंशन निकालें तो 76 को 16 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4.75 आया। तो हमारे पास 4.75 को जब हम सील फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 5 बनता है। तो हमारे पास 5 क्या होगी इसकी, यहाँ पर देखो, 5 ब्लॉक्स इन द एक्स डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन में कितने होंगे, 4 ब्लॉक्स होंगे। ये तो थियोरेटिकल था, चलो मैं थोड़ा सा सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। हमारे पास जी क्या है, 76 इंटू 62 वाली पिक्चर है, इंटू 62। अब हमारे पास ये पिक्सल्स बता रहे हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस में कितने हैं। हम कह लेते हैं टोटल पिक्सल्स
and x is equal to 76. Similarly, total pixels in y is equal to 62. ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स n कितने हो जाएंगे हमारे पास 76 इंटू 62 हमने किया था, तो हमारे पास क्या आया था 76 इंटू 62 4712, हमारे पास 4712 आता है। और हम लोगों ने कह दिया कि हमारे पास जो थ्रेड्स हैं लाइक ब्लॉक डिम है डॉट एक्स, वो क्या है हमारे पास 16 है, और इसी तरह से हमारे पास जो ब्लॉक डिम डॉट वाई है वो भी क्या है हमारे पास 16, यानी कि 16 एक ब्लॉक के अंदर हमारे पास 16 थ्रेड्स एक्स एक्सिस में होंगे और 16 थ्रेड्स जो है वो वाई एक्सिस में होंगे। अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे, तो हम उसको एक्स से डिनोट करते थे लास्ट लेक्चर के अंदर। हमारे पास यहाँ पर आई थिंक कहीं फॉर्मूला भी लिखा होगा जो लास्ट टाइम अप्लाई किया था, ये रहा, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास x है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने हैं 4712 है ना, लेकिन हम लोगों ने एक x डायरेक्शन में देखने हैं कि हमारे पास x डायरेक्शन में कितने ब्लॉक्स बनेंगे, तो हमारे पास कितने ब्लॉक्स बनेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने बनते हैं। 4712 को हम डिवाइड कर देंगे अगर आई गेस 32 से अगर करते हैं, 4712 डिवाइडेड बाय 32, हमारे पास नहीं, ये नहीं करते, कि मैं अपने से कोई चीज करने लगी थी। अच्छा, जो इन्होंने बताया हुआ है वो देखते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, हम लोगों ने देख लिया कि टोटल पिक्सल्स एक्स में कितने हैं और हमारे पास एक थ्रेड की क्या है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड करना है, तो हमारे पास n इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास ग्रिड डिम डॉट एक्स डिवाइडेड बाय ब्लॉक डिम डॉट एक्स, जो कि किसके इक्वल है, हमारे पास x में कितने थे 76 थे, तो 76 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो हमारे पास आता है 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और उसको हम लिख सकते हैं 4.77 मैंने लिख दिया, वैसे आप लिंक के सामने मैंने किया था। और जब हम इस पे सील फंक्शन अप्लाई करेंगे, सील, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग जो है वाई डायरेक्शन के लिए फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 62 डिवाइडेड बाय 16 एंड दैट इज इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग आता है, 62 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 3.87। और जब हम 3.87 को करेंगे सील 3.87, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास 4 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास 5 ब्लॉक्स इन x और 4 ब्लॉक्स इन y। देख लो यहाँ पर यही लिखा है इन्होंने कि 4 ब्लॉक्स इन y डायरेक्शन एंड 5 ब्लॉक्स इन x डायरेक्शन, और रिजल्टिंग इन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, टोटल कितने हमारे पास ब्लॉक्स बनेंगे 20 ब्लॉक्स बन रहे होंगे हमारे पास। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो दी हैवी लाइंस, अब यहाँ पर इसकी बात कर रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पर हमने कितने बनाए हैं 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक्स हमने x में बनाए और 4 बनाए हैं हमने y में। और अब ये कह रहा है कि जो ये बोल्ड सा है, ये जो हैवी लाइंस है, ये ब्लॉक्स को शो कर रही हैं, और हर ब्लॉक के अंदर हमारे पास जो है वो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 के एयर थ्रेड्स मौजूद है, मतलब कि 16 हमारे पास x डायरेक्शन में और 16 ही हमारे पास y डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जो हमारा मेन पर्पस है वो क्या है कि हमने देखना है इस वाले थ्रेड के, मतलब कि मैं कोई रैंडम थ्रेड अगर पकड़ती हूँ कि इस ब्लॉक के जो थर्ड हमारे पास है उसका इंडेक्स क्या होगा इस ग्रिड के अकॉर्डिंग, तो हम वो फाइंड कर सकते हैं इधर से इस फॉर्मूले के थ्रू। मीन्स टू से, इसकी पहले हम स्क्रीनशॉट लेके इस पे जाते हैं।
अब यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि जो ब्लॉक का ये वाला है पिक्सल, ये वाला पिक्सल, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। और इसमें से बल्कि जो हमारी बुक ने कहा है वो क्या कहा है, थ्रेड 00 ब्लॉक 10। ब्लॉक 1 कौन सा है, 01, ये वाला ब्लॉक है हमारे पास, ये 0 था और ये हमारे पास 1 है। और ये हमारे पास क्या है, ये 0 है, ये 1 है। और हमें पता है कि हम y x लिखते हैं, है ना। तो हमारे पास उसने क्या कहा है, ब्लॉक 10। तो 1 कौन सा होगा, ये वाला होगा। और इसका 0 इंडेक्स कौन सा होगा, ये वाला। हमारे पास ये वाला ब्लॉक जो है हम यूज कर रहे होंगे इसके अंदर। कौन सा ब्लॉक, दिस ब्लॉक। अब इसमें इसने कहा है कि थ्रेड आईडी जो है वो 00, इसके अंदर थ्रेड आईडी 0 जो है वो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू होगी। तो हमारे पास जो इसका फर्स्ट है ये वाला, हमने इसका इंडेक्स फाइंड करना है इस पूरी ग्रिड में। मतलब कि अगर हम पूरी ग्रिड में से इसका पिक्सल का नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वो कौन सा होगा, हमने इसकी इंडेक्स निकालनी। अब उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला। हमने क्या लिखना है, ब्लॉक आईडी वाई। हम लोग पहले ही कौन से लिखते हैं, हम पहले वाई लिखते हैं फिर एक्स लिखते हैं ना। तो हमने वही वाला यहाँ पर काम करना है। हमने ब्लॉक आईडी वाई यानी कि जो इसकी ये वाली है, ये वाली वैल्यू 1 वाली, इसको मल्टीप्लाई करना है ब्लॉक डायमेंशन। ब्लॉक डायमेंशन में हमारे पास क्या होता है कि थ्रेड्स कितने हैं ब्लॉक की एक डायमेंशन के अंदर। तो वो हमारे पास 16 है, तो यहाँ पर हम 16 लिख देंगे प्लस थ्रेड की आईडी वाई में ये वाली आईडी हम इधर लिखेंगे जो है 0। तो यहाँ पर देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई 0 लिख दिया। अब हमने काम करना है यही काम x के लिए। तो x में भी क्या होगा, हम ब्लॉक आईडी लिखेंगे x वाली। हमने x वाली ब्लॉक की आईडी लिख दी और फिर हमने डायमेंशन बताई कि हमारे पास कितने हैं x में। तो हमारे पास 16 थे तो हमने 16 लिख दिया प्लस हमारे पास थ्रेड आईडी x की क्या है 0, तो हमने ये लिख देना है। तो हम जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास p16 0 आ जाएगा। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को खुद आइडिया है। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि इसको पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई ही हमारे पास p16 0 इस चीज़ को शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि काउंट कर सकें। अब हमारे पास ये देखो, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 एंड 16। मुझे लगता है मैंने कोई स्किप कर दिया है। अच्छा जी, हमारे पास था ये, हमें पता है हर ब्लॉक के अंदर जो है वो 16 है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता था, वो हमारे पास 15 तक हमारे पास इसके अंदर इंडेक्स जा रहे थे ना, क्योंकि हम 16 माइनस 1 करते होते हैं। और हमारे पास जो ये वाला ब्लॉक है इसका क्या बनेगा, हमारे पास 16 बनेगा। चलो काउंट कर लेते हैं दोबारा से। तो हमारे पास ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 गलती लग रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सही है, 16 ही है ये। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट क्या कह रहा है, नोट दैट वी हैव 4 एक्स्ट्रा थ्रेड्स इन एक्स डायरेक्शन एंड 2 एक्स्ट्रा थ्रेड्स इन वाई डायरेक्शन। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो हमारी पिक्सल्स तो थी 72 तक, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो थ्रेड बन रही है, लाइक अगर हम 16 की थ्रेड बनाते हैं, ठीक है, हमने 16 को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं जो 4 है 45 से, तो हमारे पास क्या बन रहा है 80। 80 में से हमारे पास कितने यूज हो रहे हैं 76। तो 80 में से जब हमारे 76 यूज हो रहे हैं तो ये 4 जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं ये हमारे पास 4 हैं जो कि यूज नहीं हो रहे। और इस तरह हम एक्स डायरेक्शन में बात करें तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में कितने थे, हमारे पास 62 थे। तो 62 को अगर हम 16 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमारे पास 64 आता था। तो 64 में से हमारे पास टोटल कितने रिक्वायर्ड थे, 62 रिक्वायर्ड थे। तो 64 माइनस 62 करो तो हमारे पास 2 थ्रेड्स जो है वो एक्स्ट्रा है यहाँ पर। अब हमारे पास ये कह रहे हैं कि इन चीज़ों को हम किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम इफ कंडीशन लगाते हैं कि हम
जितनी भी हमारी पिक्चर की हाइट और विड्थ है, हम सिर्फ उतने हिस्से को ही प्रोसेस करें, हम बाकियों को प्रोसेस ना करें। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमने इफ स्टेटमेंट इज नीडेड टू प्रिवेंट द एक्स्ट्रा 24 थ्रेड्स फ्रॉम टेकिंग इफेक्ट। और इसमें हम क्या करते हैं, हम थ्रेड आईडी एक्स और थ्रेड आईडी वाई जो है उसमें हम इफ कंडीशन लगा देते हैं ताकि देख सकें कि जो पिक्सल्स हैं वो वैलिड रेंज के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब हमारा काम है, हमने जो पिक्चर है उसको कलर से ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है। अब जो हमारे पास जो कलर्ड पिक्चर्स होती हैं उसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज होती हैं, कौन सी, आर, जी और बी, है ना, रेड, ग्रीन और ब्लू। और ग्रे स्केल में हमारे पास सिंपल एक ही वैल्यू होती है और उसकी रेंज होती है 0 से 255 तक, ठीक है। और हमारे पास जो आर जी बी है इन सब की अपनी रेंज जो है वो भी 0 से 255 है। इसकी भी, आर की भी रेंज 0 से 255 है, जी की भी रेंज 0 से 255 है और बी की भी रेंज जो है वो 0 से 255 है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब वो कह रहा है, कहाँ गया, हम्म, assume that the host code uses an integer variable m to track the number of pixels in x direction and another integer n to track the number of pixels in y direction। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि हमने जब x डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जो ट्रैक कर रहा है, हमने देखा ना थ्रेड आईडी है हमारे पास, तो उसको ट्रैक करने के लिए भी हमारे पास कोई वेरिएबल होना चाहिए जो हमें बता सके कि हमारे पास जो थ्रेड की आईडी है वो क्या है। तो हमारे पास जो m है वो हमारे पास नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ पिक्सल इन एक्स डायरेक्शन को शो कर रहा होगा और n जो है वो नंबर ऑफ पिक्सल्स इन वाई डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। एंड देन हमारे पास यहाँ पर डीपी इन है और डीपी आउट है। डीपी इन क्या है, हमारे पास कलर्ड इमेज है और डीपी आउट जो है वो हमारे पास ग्रे स्केल इमेज है। मतलब कि हमने एक लोकेशन एलोकेट कर दी है जिसमें हम इमेज को स्टोर कर रहे होंगे। हमारे पास जो इनपुट के लिए होगी उसकी एड्रेस अलग होगा और जो हमारे पास आउटपुट है उसका एड्रेस जो है वो अलग होगा। और यहाँ पर हम पॉइंटर वेरिएबल जो है क्रिएट कर रहे हैं उनको असेस करने के लिए उन लोकेशंस को। Following host code can be used to launch a 2D kernel colors to grayscale conversion to process the picture। अब यहाँ पर हम वही काम कर रहे हैं अगेन। क्या काम कर रहे हैं, हम डिम ग्रिड बता रहे हैं कि एक ग्रिड के अंदर कितने ब्लॉक्स हो सकते हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। हमें पता है कि हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है कि 16 × 16 की हमारे पास ब्लॉक होगी और उसके अंदर हमारे पास m हमने देखा था क्या है, हम यूज कर रहे थे टू ट्रैक द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एक्स डायरेक्शन और n हम यूज कर रहे थे टू ट्रैक द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन वाई डायरेक्शन। और हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, हम उनको डिवाइड कर देंगे जो भी हमारे नंबर ऑफ थ्रेड्स इन ब्लॉक। और जब हम वो करेंगे तो हमारे पास डिम ग्रिड कैलकुलेट हो जाएगी और डिम ब्लॉक के लिए सिंपल नंबर ऑफ थ्रेड्स इन एक्स डायरेक्शन एंड टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स इन वाई डायरेक्शन। और जब हमने वो कर लेना है तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करना है जिसके अंदर हम दोनों पैरामीटर्स दे रहे होंगे। ये वाला फंक्शन जो है ये हमारे पास कर्नल को लॉन्च करेगा और इसके अंदर हम पैरामीटर्स क्या दे रहे हैं, डी पी इन, डी पी आउट, एम और एन। डी पी इन हमने बताया था किस लिए, इमेज के लिए जो कि हमारे पास कलर्ड है। डी पी आउट जो है ये पॉइंटर वेरिएबल है उस लोकेशन का जहाँ पर हमारे पास आउटपुट पिक्चर जो है वो स्टोर होगी। m जो है नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एक्स डायरेक्शन एंड नंबर ऑफ पिक्सल्स इन वाई डायरेक्शन। इस एग्जांपल में हमने एज्यूम कर लिया कि 16 × 16 है और हम इसमें जो इमेज को प्रोसेस कर रहे होंगे वो 200 × 1500 की है। मतलब कि 200 इन एक्स डायरेक्शन और 1500 इन वाई डायरेक्शन। और हमारे पास ऑलमोस्ट वो 3 मिलियन पिक्सल्स बनते हैं जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और इसके लिए हमारे पास कितने ब्लॉक्स होंगे, हमारे पास 1150 ब्लॉक्स होंगे। हमें कैसे पता चला कि ये इतने ब्लॉक्स होंगे, तो हमारे पास 200 इन एक्स एक्सिस है तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी 2000 है तो हमारे पास इधर हमने भी फॉर्मूला अप्लाई किया था कहीं, ये वाला सेम वही काम जो है हम इधर भी करेंगे। हमने यहाँ पर कर देना है कि ये हमारे पास है 2000 और हमारे पास इधर है 1500।
तो जब हम 2000 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2000 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 125, और यहाँ पर हम लिख देंगे 125। तो क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं है तो हमारे पास सिंपल आंसर 125 ही रहेगा। और जब हम इसको करेंगे, इधर ब्लॉक करना था y के लिए, तो y में हमारे पास क्या है, 1500 है। तो 1500 को हम जब 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1500 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 93.75, 93.75। और ये हमारे पास कितने ब्लॉक्स बन जाएंगे, 94 ब्लॉक्स। देखते हैं हमारी वैल्यू सही है, 125 है 94, 125 इन एक्स डायरेक्शन एंड 94 इन द वाई डायरेक्शन। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे निकली है, हम 125 को मल्टीप्लाई कर देंगे 94 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इंटू 94, तो हमारे पास 11750 टोटल ब्लॉक्स हैं। अब इसके अंदर कह रहा है विद इन द कर्नल फंक्शन रेफरेंस टू ग्रिड dim डॉट एक्स, ग्रिड dim डॉट वाई, ब्लॉक dim डॉट एक्स एंड ब्लॉक dim डॉट वाई विल रिजल्ट इन 125, 94, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। इस चीज़ को मुझे नहीं लगता दोबारा बताने की ज़रूरत है। आप लोग खुद रिकॉल करें कि हमारे पास ग्रिड डायमेंशन जो है डॉट एक्स किस चीज़ को शो करता है और ब्लॉक डायमेंशन डॉट एक्स जो है वो किस चीज़ को शो करता है। और इफ़ यू वांट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि इससे पहले कि हम कर्नल कोड की तरफ जाएं, हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो ये कि जब हम सी स्टेटमेंट में असेस करते थे कोई भी लोकेशन को 2D एरे को, तो हम क्या करते थे, हम इस सिंटेक्स में करते थे, मतलब कि जे और आई। जे क्या है, हमारे पास रो को शो करता है, और आई जो है हमारे पास कॉलम को शो करता है। लेट मी चेक, हाँ, रो जे को और कॉलम जो है वो आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्योंकि जो कूडा सी है वो एनसी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, और उसके अंदर हमारे पास ज़रूरी होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हमें रन टाइम पे, सॉरी कंपाइल टाइम पे पता हो। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये डायनामिक है, ठीक है, तो हम डायनामिकली एलोकेट कर रहे हैं एरेज को, तो उस वक्त हमें कॉलम का नहीं पता हो सकता कि कॉलम का साइज कितना होगा। In fact, part of the reasons dynamically allocated arrays are used is to allow the sizes and dimensions of this array to vary according to the data size at runtime. और हम उसको स्पेसिफाई भी नहीं ना कर सकते, क्योंकि हमारे पास हो सकता है पिक्चर्स जो है उसका डाटा डिफरेंट हो, कभी स्मॉल पिक हो, कभी लार्ज पिक हो, तो इसलिए हम उसको कंपाइल टाइम पे स्पेसिफाई कर भी नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डाटा को जो हमारी 2D डायमेंशन एरे है उसको हम 1 डायमेंशनल एरे के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और 1 डायमेंशनल एरे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं लीनियराइज करना, ठीक है। और लीनियराइज करने के आगे हमारे पास 2 तरीके होते हैं। यहाँ पर ना इन्होंने एक और बात की हुई है कि वैसे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि जो न्यूअर C99 स्टैंडर्ड है ना, वो हो सकता है कि मल्टी डायमेंशनल सिंटेक्स को जो है वो अलो करें। तो ये इन फ्यूचर की बात है और शायद अब तक आ भी गया। अच्छा, अब हमारे पास है इन रियलिटी ऑल मल्टी डायमेंशनल एरेज इन सी आर लीनियराइज्ड बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ फ्लैट मेमोरी स्पेस इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। और हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरेज को सी के अंदर लीनियराइज इसलिए भी किया जाता है क्योंकि हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर जो भी मेमोरी स्पेस है वो फ्लैट होती है। और अगर आपने उसके बारे में मजीद पढ़ना है तो आप ये वाला ब्लॉग जो है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब है कि इसको लीनियराइज करना किस तरह से है। तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम रो मेजर अप्लाई करते हैं या हम कॉलम मेजर अप्लाई करते हैं। रो मेजर का क्या मतलब है, हमने पहले ये वाली रो लिख दी, फिर हमने सेकंड रो लिख दी, फिर हमने थर्ड रो लिख दी, फिर हमने फोर्थ रो लिख दी, मतलब कि सारी एक साथ ही हम सिंगल डायमेंशनल के अंदर बना रहे हैं। लेकिन किस तरह से लिख रहे हैं, पहले एक रो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। जबकि कॉलम वाले के अंदर क्या होता है कि हम कॉलम वाइज लिख रहे होते हैं। इधर एग्जाम्पल थी दिस वन। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले कॉलम 1 को लिखेंगे, फिर हम कॉलम 2 को लिखेंगे, फिर हम कॉलम 3 को, और फिर हम कॉलम 4 को। ये हमारे पास केस हो जाता है कॉलम मेजर में। लेकिन हमारे पास क्योंकि कूडा सी जो है वो हमारे पास रो मेजर को जो है वो फॉलो करता है, तो हम इसके अंदर रो मेजर अप्लाई कर रहे होंगे। रो मेजर अप्लाई करने का हमारे पास फॉर्मूला है
हम मतलब कि अगर हमने रो मेजर अप्लाई कर दिया है तो हमने अगर किसी पिक्सल को देखना है, लाइक हमारे पास इस वाले पिक्सल को हमने देखना है कि जब हमने लीनियराइज किया है तो इसका क्या इंडेक्स होगा, या हमने इस वाले की देखनी है कि जब हमने इस वाले कॉलम जो ये वाला पिक्सल है इसको जब हम लीनियराइज करेंगे तो इसका इंडेक्स तब क्या बनेगा सिंगल डायमेंशनल एरे के अकॉर्डिंग। तो हम ये वाले फॉर्मूले के थ्रू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास रो कौन सी है, हमारे पास ये रोज, ठीक है। मतलब रो जो है हमारे पास वाई डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय विड्थ, विड्थ कितनी है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, लाइक 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा। और कॉलम हमारे पास ये कॉलम्स होते हैं जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो M21 है, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास इसकी रो कौन सी है, ये 0 1 2 सेकेंड रो है, ठीक है। और हमारे पास इसका जो कॉलम है वो कौन सा है, 0 1, कॉलम 1 है, और इसकी विड्थ कितनी है इस डायमेंशन इस ब्लॉक की, वो 4 है। तो हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। जो हमारे पास ये M9 है वो शो कर रहा है इस पिक्सल को। इस तरह अगर हमें किसी और का निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल हम 1 2 का निकालते हैं, ठीक है। हमने किसका निकालना है, हमने M12 का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला रो मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस कॉलम, और हमारे पास किसका निकालना है, हमने M21 का। तो हमारे पास इसमें रो कौन सी है, हमारे पास ये वाली। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये तो वही हो गया ना। ऐसा करते हैं, हम 1 2 का निकालना था हमने, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, और हमारे पास कॉलम कौन सा है, 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, एंड दैट विल बिकम 4 + 2 इज इक्वल टू 8, सॉरी 6। और देखते हैं M6 जो है वो किसको शो कर रहा है, M12 को, ये देखो। तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। इसके अंदर इन्होंने यही कैलकुलेट करना बताया है कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन्होंने यही एग्जाम्पल जो है वो सोल्व करके बताई है। अब इन्होंने कहा है कि जो फोर्ट्रान पढ़ के आए हुए हैं तो उनके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि फोर्ट्रान कंपाइलर जो है वो कॉलम मेजर लेआउट को अप्लाई करता है, तो जबकि कूडा सी जो है वो हमारे पास किसको कर रहा होता है, वो रो मेजर को करता है। तो फोर्ट्रान वालों के लिए कुछ सी लाइब्रेरीज हैं जिनको वो यूज़ करके क्या कर सकते हैं, वो रो मेजर कॉलम मेजर को रो मेजर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये व्लॉग है वो रीड कर सकते हैं। हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है तो हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है हमारे पास, अब तो हमने देख लिया कि हमने पिक्सल्स को किस तरह से असेस करना है। लाइक हमारे पास अगर कोई भी बहुत बड़ी पिक्चर है उसमें से हमने किसी स्पेसिफिक पिक्सल को देखना है, उसको हमने कोई भी हमने जो है वो उठाना है, कोई भी पिक्सल, स्पेसिफिक पिक्सल, तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कहाँ कौन सी वैल्यूज दे के, कौन सा इंडेक्स जिनसे दे के हम उठा सकते हैं, हमने वो देख लिया। और 2D को हमने 1D में कैसे करना है हमने वो भी देख लिया, और उसका फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होता है, रो मेजर वाला हम अप्लाई करते हैं, दैट इज रो मल्टीप्लाई विड्थ प्लस कॉलम। अब हमारे पास है कि जब हमने ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है, मतलब कि कलर्ड पिक को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, तो डेट इज L इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई 0.21 प्लस G मल्टीप्लाई 0.72 प्लस B मल्टीप्लाई 0.07। मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं होता था जल्दी, तो मैंने इसका शॉर्टकट ये बनाया है कि जो इसकी सेकंड वैल्यू है, हर किसी की सेकंड वैल्यू वो उसकी लास्ट वैल्यू बन जाती है। लाइक ये देखो 0.21 है, तो G में जो है 2 जो है वो लास्ट पे आ जाएगा, और B में जो है 7 जो है वो लास्ट पर आ जाएगा। बाकी आप लोग अब थोड़ा बहुत खुद भी याद कर सकते हो, मैंने अपना ये एक शॉर्ट फॉर्म बनाई थी। अच्छा, ये उसके बाद है, इसके बाद ये लिखा है टोटल ऑफ ब्लॉक डिम मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट दैट्स कैन बी फाउंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब कह रहा है कि अगर हमने एक एक्स डायरेक्शन में देखना है टोटल नंबर ऑफ कितने हमारे पास हैं, यानी कि एक सिंगल रो के अंदर कितने थ्रेड्स हैं, तो हम उसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ब्लॉक डिम डॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय ग्रिड डिम डॉट एक्स कैलकुलेट करके देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास टोटल 2000 थे, है ना।
हम लोगों ने यहाँ पर कहीं पर लिखा था here 200 2000 मल्टीप्लाई बाय 1500 था। ऐसे ही है, हम लोगों ने क्या करना है अब, अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम लोगों ने देखना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब कि जो हमारे पास ये वाला है, ठीक है, इसमें अगर हम लोगों ने देखना है कि इसके अंदर कितने हैं, मतलब कि एक रो के अंदर कितने थ्रेड्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एक ब्लॉक के अंदर कितने थ्रेड्स हैं और एक एक्स डायरेक्शन में कितने ब्लॉक्स हैं। तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में कितने ब्लॉक्स हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 5 ब्लॉक्स हैं, और हमारे पास हर ब्लॉक के अंदर कितने थ्रेड्स हैं, 16 है। तो हम 5 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन के जो है वो थ्रेड्स निकल आएंगे। तो वैसे करके देखते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड दैट इज इक्वल टू 80। तो हमारे पास 80 जो है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर है। और इसी तरह हाँ, हमारे पास जो है वाई डायरेक्शन में निकालना हो तो हम सिंपली ब्लॉक टिम डॉट वाई मल्टीप्लाई ग्रिड टिम डॉट वाई कर देंगे और हमारे पास वो निकल आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रही थी, मैंने इधर गलती से ग्रिड टिम डॉट एक्स लिख दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर हमारे पास ग्रिड टिम डॉट एक्स नहीं आएगा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स आएगा, टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स इन। अच्छा जी, तो हमारे पास अब क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर थे, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम जो पिक्चर है उसको ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक हम लोगों ने देखा है कि हमने अगर कोई भी ग्रिड के अंदर किसी स्पेसिफिक पिक्सल का इंडेक्स निकालना हो तो हम किस तरह से निकालते हैं, और हमने अगर लीनियराइज करना हो अरे को तो हम किस तरह से करते हैं, और अगर हमने देखना हो कि हमारे पास एक ग्रिड के अंदर एक्स डायरेक्शन में कितने हैं तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, और अगर हमने वाई डायरेक्शन में लिखना है तो हम सिंपली यहाँ पर डॉट एक्स की जगह डॉट वाई लिख देंगे। अब यहाँ पर है कॉलम इज इक्वल टू ब्लॉक आईडी एक्स मल्टीप्लाई ब्लॉक डायमेंशन डॉट एक्स प्लस थ्रेड आईडी जनरेट्स एवरी इंटीजर फ्रॉम 0 टू ब्लॉक। अब ये कह रहा है कि जो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये इसमें से, मतलब कि कहाँ गई इमेज, जो ये इमेज है इसमें हर पिक्सल को जो है ना वो ले रहा है, एक्स डायरेक्शन की हर थ्रेड को वो ले रहा है, उसको वो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। ओके, एंड here we go. And we know that grid dim dot x multiply block dim dot x is greater than or equal to width। और हमारे पास ये कह रहा है कि हमें पता है कि जो ग्रिड डिम और ब्लॉक डिम की वैल्यू है, मतलब कि जो हमारे पास नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं, मतलब कि इसमें वो हमारे पास ग्रेटर और भी हो सकते हैं और इक्वल टू द विड्थ ऑफ द पिक्चर भी हो सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, ग्रेटर थे, हमारे पास 4 एक्स्ट्रा थ्रेड्स जो है वो जनरेट हो रहे थे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, कोड में हमारे पास क्या किया हुआ है, यहाँ पर ग्लोबल का जो कीवर्ड है वो बता रहा है कि ये हमारे पास होस्ट पे रन होगा और एग्जीक्यूट होगा ये डिवाइस पे, मतलब जीपीयू पे। और वॉइड कलर टू ग्रे स्केल, एक दफ़ा ये वाला ना कंफर्म कर लेना, चैप्टर नंबर 2 के अंदर टेबल के अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास रन कहाँ होगा और एग्जीक्यूट कहाँ पर होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि हम लोगों ने वहां से कॉल किया था। हमने फंक्शन कॉल कहाँ पर किया था, हमने होस्ट में कॉल किया था, और अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको जीपीयू के अंदर। और उसके अंदर हमने ये कुछ पैरामीटर्स दिए थे, हम लोगों ने पी आउट, हमने पॉइंटर वहां पर दिया था,
और हमने पी इन के लिए दिया था। इंट विड्थ जो मतलब हमने एम दिया था वो किसके लिए था, वो विड्थ के लिए था, और एन जो था वो हाइट के लिए था। अब यहाँ पर इंट कॉल इज इक्वल टू थ्रेड आई डी एक्स मल्टी प्लस ब्लॉक आई डी मल्टीप्लाई बाई ब्लॉक डायमेंशन डॉट एक्स। हम लोग ये वाली चीज़ जो है वो उसमें जो पी इन हमने कैलकुलेट करना था उसमें हम कर चुके हुए हैं। लेट मी रिकॉल यू दिस वन। ये वाली चीज़ जो है हम अब वहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि अब हमने प्रोग्राम लिखना है ना। हम लोगों ने पहले समझ लिया कि हम लोगों ने करना किस तरह से, अब हमने प्रोग्राम में उसको कन्वर्ट करके बताना है। तो हमने पहले कॉलम और रो जो है वो आइडेंटिफाई कर लेनी है कि हमारे पास उसकी रो क्या होगी और कॉलम क्या होगी। मतलब कि एक पूरी ग्रिड के अंदर उस थ्रेड का इंडेक्स क्या होगा अकॉर्डिंग टू ग्रिड, नॉट अकॉर्डिंग टू ब्लॉक। अब यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि हो सकता है कि जो है कुछ एक्स्ट्रा थ्रेड्स हों जो कि यूज़ नहीं होने हमारे, मतलब कि हमारी इमेज का साइज़ छोटा है और हमारे पास थ्रेड्स जो है वो ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। तो हमने कहा था कि हम इफ़ कंडीशन जो है वो लगाते हैं अकॉर्डिंग टू विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने वो इफ़ कंडीशन लगा दी है। इफ़ कॉलम लेस देन विड्थ एंड रो लेस देन हाइट, देन हम क्या करेंगे, हम ये वाला कर देंगे। क्या करेंगे, ग्रे ऑफसेट इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई विड्थ प्लस कॉलम। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम उसको लीनियराइज कर रहे हैं, गेट वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। एंड देन हमने क्या करना है, इंट आर जी बी ऑफसेट इज इक्वल टू ग्रे ऑफसेट मल्टीप्लाई बाय चैनल्स। हमें पता है आर जी ऑफसेट जो है, आर जी ऑफसेट के अंदर 3 चैनल्स होते हैं। चैनल्स कौन से, रेड ग्रीन ब्लू। और इन तीनों को हमारे पास क्या करना पड़ेगा, कंसेक्टिव लोकेशंस देनी होगी। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे पिक्सल 1 है तो उसको भी 3 लोकेशंस चाहिए टू स्टोर द वैल्यू ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड पिक्सल है उसको भी 3 वैल्यूज स्टोर करनी है। तो इनको 3 कंसेक्टिव लोकेशंस जो है वो साथ साथ चाहिए होंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रे ऑफसेट मल्टीप्लाई बाय चैनल्स कर देंगे। चैनल्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 है। देन हमारे पास हमने करेक्टर आर को कैलकुलेट करने के लिए पी इन आर जी बी ऑफसेट 0, जी के लिए हमारे पास आर जी बी ऑफसेट +2 हो जाएगा और बी में हमारे पास आर जी ऑफसेट +3 होगा। इसको मैं भी टेबल की फॉर्म में समझाती हूँ। यहाँ पर देखो, हमारे पास अगर पिक्सल 0 0 है, क्या है पिक्सल 0 0, तो हमारा उसका ग्रे ऑफसेट क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि हमारे पास उसकी जो फर्स्ट है थ्रेड वो 0 होगा ना। फिर उसके बाद हमारे पास उसका आर जी बी ऑफसेट क्या है, 0 है। क्यों है आर जी बी ऑफसेट, क्योंकि हमने 0 को ग्रे ऑफसेट को 3 से मल्टीप्लाई किया। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो हमारे पास इसके इंडेक्स क्या होंगे, रेड के 0 होगा, ग्रीन का 1 होगा और ब्लू का 2 होगा। और जब हमने 0 1 पिक्सल के लिए, 0 क्या है हमारे पास, ये वाई में, और ये हमारे पास एक्स के लिए। तो हमारे पास इसका ग्रे ऑफसेट क्या होगा, 1 होगा। किस तरह से निकालते हैं वो हम लोगों ने देखा था, रो मेजर का फॉर्मूला अप्लाई करके, रो मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस कॉलम हम करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। और क्योंकि हमारे पास रो जो है वो 0 है, 0 को हम विड्थ जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, +1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। एंड देन हमारे पास उसका आर जी बी ऑफसेट क्या है, 3 है। मतलब कि 3 से स्टार्ट होगा ये। और 3 में हमारे पास कैसे आया ये, हमने ग्रे ऑफसेट मतलब 1 को मल्टीप्लाई बाय किया था चैनल से, जो कि हमारे पास 3 है। तो हमारे पास 1 × 3 = 3 आया और हमारे जो इंडेक्स है वो 3 4 5 बन जाएंगे। इस वाले एग्जांपल को देखते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। P10, अगर हमने पिक्सल जो है वो 10 का देखना हो तो हमारे पास एक रो के अंदर अगर हम कहते हैं कि 4 कॉलम्स हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 किया हमने। वेट, हमारे पास यहाँ पर 5 इसके अकॉर्डिंग आया है। अगर हम इसने मुझे लगता है 5 लिए हैं, ये मैंने वैसे ही कस्टम एक उठाया था डायग्राम। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी विड्थ होगी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ग्रे ऑफसेट 5 है तो उसका आर जी बी ऑफसेट जो है ये कैलकुलेट करना जरूरी है, जो कि हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3। और जब हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 15 आया। मतलब कि उसका जो 15 इंडेक्स है वो स्टार्ट होगा और उसके आर की वैल्यू 15 में होगी, जी की वैल्यू 16 में होगी और जो बी की वैल्यू है, ब्लू की वैल्यू वो 17 के अंदर स्टोर होगी। और जब हमने ये कर लेना है, मतलब कि हमने पी इन पे इन सब पे ये वाला फंक्शन अप्लाई कर देना है।
अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने उसके ऑफसेट्स ले लिए कि हमारे पास आर की वैल्यू कहाँ पर पड़ी है स्पेसिफिक पिक्सल के लिए, जी की वैल्यू कहाँ पर पड़ी है और बी की वैल्यू कहाँ पर पड़ी है। अब हमने उसको क्या करना है, हमने उसको ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है। मेन मकसद है हम यहाँ पर फॉर्मूला को अप्लाई करना। 0.25 f मल्टीप्लाई आर प्लस 0.7 f मल्टीप्लाई बाई जी प्लस 0.07 f मल्टीप्लाई बाई बी। आर की यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली, ठीक है। जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हमने कैलकुलेट की और बी की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की, और जब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पिक्चर जो है वो ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये है कन्वर्टिंग का 76 पिक्चर इंटू 16 मल्टीप्लाई 16। यहाँ पर इसने कुछ शेड्स किए हैं। इसके अंदर ये कह रहा है जो ब्लॉक 1 है जिसको 1 से इंडिकेट किया है, इसके अंदर हमारे पास तमाम थ्रेड्स जो है वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। जो सेकंड वाला है उसके अंदर हमारे पास कॉलम वाले जो है, मतलब कि वाई डायरेक्शन में जो है वो तो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन एक्स वाले जो है वो फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे। और इसके अंदर हमारे पास वाई वाले फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे, एक्स वाले जो है वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। जबकि जो ये वाला है इसके अंदर हमारे पास एक्स में भी कुछ एम्प्टी है और वाई में भी कुछ एम्प्टी है, मतलब कि एक्स और वाई दोनों में कुछ ना कुछ थ्रेड्स जो है वो रिमेनिंग है। और बाकी आप लोग इसको एक दफ़ा रीड करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को ईज़ी लगा होगा, समझ आ गई होगी इसकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।